आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। I mean, what's going on? Do you have any idea आप किस हालत में थे भाई? You were absolutely drunk. कोई होश नहीं था आपको कि कौन आ रहा है कौन नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाई की लाइफ के बारे में कुछ जानती ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है मुझे क्या हो रहा है आपके साथ, आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो भाई। भाई यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी, यू नो दैट। I mean, that's what families are for. मुझे बताओ ना क्या हुआ है, क्यों कर रहे हो आप अपने साथ ऐसा? Why did you drink so much? कितना हर्ट फील होता है भाई एज अ सिस्टर। कितना डर गई थी मैं उस दिन, तनु कितना डर गई। तनु से याद आया भाई, डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब आई नो शी इज माई फ्रेंड, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ, बट मुझे आपसे उसके बारे में भी बात करनी है कि मैं उसके पास गई थी और मुझे पता चला कि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। यू नो शी इज इन अ टेरिबल स्टेट। आप जो भी मुझे बोलोगे, यू नो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट भाई यू नीड टू क्लियर हर कंफ्यूजन। क्या चल रहा है उसके साथ? What do you want? Do you even want her in your life? अगर आपको प्रज्ञा भाभी के साथ रहना है तो इट्स ओके, वी विल सपोर्ट यू, लेकिन एटलीस्ट तनु को तो बता दो ना, उसके लिए भी चीजें आसान हो जाएंगी ना भाई। दैट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। एटलीस्ट उसे क्लैरिटी तो मिलेगी ना कि क्या सही है क्या नहीं है। आई मीन आई नो वो कुछ दिन रोएगी, लेकिन मैं संभाल लूंगी। So I'll make her understand. भाई डोंट लुक अवे, टॉक टू मी। अगर आप नहीं उसे बोलना चाहते तो ठीक है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। भाई एटलीस्ट टॉक टू मी, कुछ तो कहो ना मुझे। आलिया, मैं क्या बताऊं? तुम जानती हो ना, अगर मैं कोई भी डिसीजन लूंगा मुझे दादी को कन्विंस करना पड़ेगा। वैसे भी मेरा ये रिलेशनशिप से ना सिर्फ मन उठ गया है। मुझे किसी पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? For God's sake, like क्या बूढ़े हो गए हो क्या? You're so young. I mean आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है and you need a life partner. आप पूरी लाइफ तो अकेले नहीं बिता सकते ना भाई। प्लीज मुझे बताने की कोशिश तो कीजिए ना भाई। कहीं प्रज्ञा भाभी ने तो आपको कुछ नहीं कहा ना? तनु ने कुछ कहा? ओह गॉड भाई कम ऑन, आप अच्छे से जानते हो कि उसका नेचर कैसा है। जो मुंह में आता है बोल देती है। यू नो शी डजंट मीन दैट। आई मीन आई डोंट नो किसने आपको कहा है क्या कहा है, लेकिन भाई जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? बोलो ना भाई, क्या हुआ है? किसने? आलिया, मैं खुद से परेशान हूँ आलिया। मैं लोगों को पहचान नहीं पा। तो बड़ी गलती की मैंने शादी करके। मैं जानता हूं कि मैं तनु के साथ गलत कर रहा हूं, मैं उसे अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? वो जब भी मेरे सामने आती है तो एक ही सवाल करती है, और जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना। और मैं प्रज्ञा को भी इस घर से नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि दादी मुझे ऐसा करने नहीं देंगी। तो मैं क्या करूं? आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है। I want to please leave me alone for some time, please. Sorry, excuse me. तीन दिन है तुम्हारे पास। इन 3 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ करना है, और अगर बाय चांस तुम कुछ नहीं कर पाती हो तो तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूंगी। इन 3 दिनों में मुझे कुछ करना होगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं तनु को इस घर में ला सकूं। भाई जी तुसी बुलाया सी सब नु? हाँ, मैंने ही बुलाया। क्या हुआ दादी, सब ठीक है ना? प्लीज दादी, मुझे इसके साथ किसी काम में इन्वॉल्व मत करना। अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आकाश कहाँ है? जी वो अपने रूम में है। जब मैंने यहाँ सबको बुलाया है तो वो अपने कमरे में क्यों है? अभी बुलाती हूँ बीजी। लगता है आकाश की क्लास लगने वाली है आज। बस साथ में जो मोटी है ना गहनों की दुकान, इसे भी थोड़ी डांट पड़ जाए ना तो मजा आ जाएगा।
इधर आ, मेरे सामने। दादी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी कल की हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूँ। मैं कभी ड्रिंक नहीं करूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। सिर्फ माफी से कुछ नहीं होगा, सजा तो तुझे मिलेगी ही। और तेरी सजा ये है कि तुझे अब शादी करनी पड़ेगी। और वो भी कल ही। शादी? क्यों, कोई परेशानी? तुम्ही ने कहा था ना, मैं जब कहूंगी, जिससे भी कहूंगी, उसे तू शादी कर लेगा। कहा था। हाँ दादी, मैंने कहा था, पर इतनी जल्दी। कल की तेरी हरकत देखकर मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। जो कल तूने किया है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत है। तू बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। हालात बद से बदतर हो जाए उससे पहले मैं तुम्हें शादी के बंधन में बांधना चाहती हूँ। भूल जाओ उस रचना को। तूने अपनी तरफ से उससे माफी मांगी, अपना रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं मानी ना। मुझे तो लगता है कि उसको तेरी कोई कदर ही नहीं है। तो फिर भूल जाना उसे, वो तेरे लायक ही नहीं। अब शादी जहां मैं कहूंगी करनी पड़ेगी। ठीक है दादी, अब वही होगा जो आप चाहेंगे। अब तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं बीजी, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अब इसकी बीवी आएगी, वही इसे संभालेगी और सुधारेगी। उसके आने से इसका ध्यान रचना से भी हट जाएगा। पर बीजी, कल शादी? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? दादी ने बोल दिया है तो ये शादी होगी, और ये शादी कल ही होगी। देख पम्मी, अब तू एक काम कर, जो लड़की तूने पसंद की है उसके माँ बाप को यहाँ बुला ले, बैठकर बात पक्की कर लेते हैं। हाँ बीजी, मैं अभी फोन करती हूँ।